जिसकी जैसी भावना होती है उसको भगवान वैसा ही दिखाई पड़ता है। जो जिस भाव से देखता भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ते। हनुमान जी भी कामजयी हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, वानरारामधीशम है, रघुपति प्रिय भक्तम है। हनुमान जी भी किम पुरुष है, हनुमान जी भी बुद्धिमान है, बलवान है, ध्यानवान है, ज्ञानवान है, इसलिए तो ये हनुमान है। इसलिए हनुमान जी को साधक जिस भाव से पुकारेगा हनुमान जी उस भक्त को वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। अब कई लोग हमको मिलते हैं, बोले हनुमान जी की भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब हमें बड़ी हंसी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि हम पूछते हैं कि तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? पहले ये निर्णय तो कर लो, तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो। भगवान से चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा, भगवान को चाहते हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, नाम नाम जपना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से कहो। पर भगवान से चाहते हो। ज्यादातर जितने भी लोग यहाँ पंडाल में बैठे सब भगवान को नहीं चाहते, सब में से कुछ छोड़कर बाकी भगवान से चाहते। हाँ, वो कहते कथा चाहे जैसी होवे पर बढ़िया बिटिया की शादी हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, 2, 4, 10, 50 हजार करोड़ नेपाली रुपया मिल जाए, और 2 रुपया का प्रसाद हनुमान जी को नहीं चढ़ाएंगे पर 3 करोड़ का पर्चा हनुमान जी को छोड़ाएंगे। हाँ, एक नेपाल का महान आदमी तो हमें मिला, बोला गुरुजी मैं करोड़पति बन जाऊं तो 50 लाख दान में दूंगा। हमका इतना ही आशीर्वाद अगर फलता होता तो तुम्हें क्या खाक आशीर्वाद देते, खुद ना ले लेते। तुम्हें थोड़ी करोड़पति बनाते, खुद ही बन जाते। पर धन्य है, नेपाल का आदमी तो महान नहीं होता है। नेपाल के आदमी से पार पाना बड़ा कठिन है। नेपाल का आदमी ट्रेन में बैठा दिल्ली के लिए, ट्रेन चल रही थी, ट्रेन पे बैठा, टीटी आया, बोले टिकट। नेपाली आदमी ने तुरंत टिकट दिखा, ये देख लो, ये लो साहब टिकट है। टीटी बोला है ये तो पुरानी है। नेपाल का आदमी बोला तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है? बाद में पता लगा कि वो आदमी यहीं का था, चतरा का। अब ये नहीं कहेंगे कि वो महाराज जी का चेला था, क्योंकि अभी हमें दक्षिणा भी लेनी है, अभी रोड़ा हो जाएगा, आफत हो जाएगी। बाद में पता लगा कि यहीं चतरा का था। बताइए, फिर टीटी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इस बात पे अड़ गया कि नई टिकट चाहिए तो हमें ट्रेन नहीं चाहिए। बात भी उसकी तर्क की सही है, पर नेपाली आदमी से कौन जीतेगा? अब वो भी चतरा क्षेत्र के आदमी से। यहाँ की 2 माताएं जी पैदल जा रही थी, एक माता जी कह रही थी अरे तुमने सुना? बोले क्या? बोले अपने गांव का सरपंच कोमा में चला गया। दूसरी बोली अमीर आदमी है, कहीं भी जा सकते हैं। अमीर आदमी है, कहीं भी जा सकते। हम खड़े थे, हमने कहा माता जी, दूसरी वाली को हमने प्रणाम किया। बोले गुरुजी आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम कहा प्रणाम क्या, चरण रज माथे पे लगाए हैं। बोले क्यों? अरे हमने कहा वो कोमा में चला गया। बोले वही तो हम कह रहे हैं, अमीर है, चाहे जा सकता है, तुम दिल्ली चले जाओ। अरे हमने कहा माता जी तुम्हारी जय हो, तुमसे जीतना। फिर हम समझ गए, हमने कहा कहाँ? उन्होंने भी चतरा बताया। उस दिन के बाद हम समझ गए नेपाली आदमी तो महान नहीं होता है। तो इसीलिए हम आपको भी समझा करके, जता करके बता रहे हैं। क्या हनुमान जी को पाना कठिन नहीं है, पर निर्णय ये लेना पड़ेगा क्या हम भगवान को पाना
चाहते हैं या नहीं। अब हनुमान जी के अवतार के कारण भी सुन लो। देखो जिंदगी एक क्षण में बदल। लोग हमसे पूछते हैं कथा क्यों सुननी चाहिए। हमने कहा पहले ये बताओ क्यों नहीं सुननी चाहिए। बोले सुनने से क्या होता है। हम कहीं ना सुनने से क्या होता है वो सुनो। बोले ना सुनने से क्या होता है। हमने कहा भक्ति नहीं बढ़ती है, आध्यात्मिकता नहीं आती है, विवेक नहीं जागता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, प्रसन्नता नहीं आती है, स्पिरिचुअलिटी नहीं आ पाती है, मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए कथा सुनना जरूरी है। तो दूसरा आदमी हमें मिला, एकदम रोहादा सा बैठा, काठमांडू का, मुंह लटकाए बैठा, आंखें भरी हुई। हमने उसे बुलाया कोने में। हमने कहा क्या बात है, तुम इतने गमगीन गुमशुदा क्यों रहते हो, कोई धोखा दे के बेवफा निकली क्या। बोले नहीं बेवफा नहीं निकली। तो हमने कहा इतना मुंह लटका करके तुम क्यों खड़े हो। बोले हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ अभी तक, सब गलत ही गलत रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, शिकंजी पियो। शिकंजी, हमने शिकंजी दी, पिलाई उनको। जैसी शिकंजी पिया करने लगे। हम कहा क्या बात है, मुंह क्यों बना रहे। अरे बोले नमक ज्यादा हो गया। हम कहा लाओ हम फेंक देते हैं। बोले नहीं फेंको मत, शक्कर डाल। नेपाल का आदमी, शक्कर डाल दो, काठमांडू का आदमी। हमने कहा उससे क्या होगा। बोले पीने योग्य हो जाएगी। हमने उसे शक्कर डालते हुए कहा यही हम तुमसे कहना चाहते। बोले वो क्या कहना चाहते। हम कहा जिंदगी में भी अगर कड़वाहट आ गई हो तब भक्ति रूपी शक्कर को, मिठास को डाल देनी चाहिए। शिकंजी का जैसे स्वाद बदल गया वैसी तुम्हारी जिंदगी का भी स्वाद बदल जाएगा, जीवन का भी स्वाद बदल जाएगा। गुरु रूपी मिठास डालो, भक्ति रूपी मिठास डालो, ध्यान रूपी मिठास डालो, ज्ञान रूपी मिठास डालो, तो तुम्हारी जिंदगी जीने का भी स्वाद। लेकिन एक बात और, साधु होना चाहिए पर स्वादु नहीं होना चाहिए। बहुत लोग स्वादु होते हैं, साधु नहीं होते। हमने एक जगह ऐसा बोल दिया था तो वहां पर हमला हो गया था। कई लोगों की आंखें तेज हो गई थी, नाराज। वो तो भगवान की कृपा है कि हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि हम ऐसा बोल देते हैं कि लोग फिर अपने आप को संभाल नहीं पाते। हमने एक जगह कह दिया, कई महात्माओं ने कच्छा तो त्याग दी, इच्छा नहीं त्यागी। लोगों को आग लग गई, भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे हमने कहा क्यों नहीं कहना चाहिए। हमने ठीक ही तो कहा, कच्छा त्यागना महत्वपूर्ण नहीं है, इच्छा त्यागना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति को पाने के लिए अपने आप को हनुमान जी का बनाना ही पड़ेगा, हनुमान जी का होना ही। तो हनुमान जी किम पुरुष हैं, हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी कौन नहीं है। एक हमको विदेशी मिला, कौन से देश का था हमने पूछा नहीं, पर हमने कहा दिस इज लॉर्ड हनुमान। वो मुस्कुराते हुए बोला मंकी गॉड। हम कहा ठटरी के बरे तेरा बाप डंकी। तो वो अंग्रेजी में बोला ये डंकी, अंग्रेजी में बोला डंकी। अरे उनका ठटरी तुम्हारी। हनुमान जी मंकी या बंदर नहीं है, हनुमान जी सुंदर है, इसीलिए तो उनके नाम से सुंदर कांड है।